केसेस तक पढ़ा था जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था। आज हम उसे आगे से स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टैटिक कंट्रोल। स्क्रीन ये विजिबल है ना सबके साथ? जी सर। चले, होम्योस्टैटिक कंट्रोल। The function is the homeostatic control of volume of the circulating blood and that of the interstitial fluids through plasma proteins. होम्योस्टैटिक का लफ्जी मतलब क्या होता है? होम्योस्टैटिक का मतलब है कि बैलेंस रखना। मतलब है कि जो जिंदा रहने के लिए एक स्टेबिलिटी ह्यूमन बॉडी रखती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल क्या करता है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल करवाते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं जो कि सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको जो फिल करते हैं फ्लूइड्स, उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, वो अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स टेक पार्ट इन ब्लड coagulation and transport of substances such as hormones, drugs, metal like iron and copper. प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग या कोएगुलेशन के अंदर और सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। जैसे कि कौन से सब्सटेंसेस? हार्मोन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि मेटल्स में आयरन या कॉपर। और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एक अपना रोल प्ले करते हैं। वो यानी मैटर नहीं पढ़ाਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈटर ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ। ब्लड क्लॉटिंग, दे आर इन्वॉल्व। दे से मुराद है प्लाज्मा प्रोटीन्स। They are involved in blood clotting through thrombin, fibrinogen and other protein factors. प्रोटीन फैक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट 13 के करीब प्रोटीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको नहीं पढ़ाया हुआ, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। The proteins present in blood plasma act as colloidal particles and exert an osmotic pressure of 25 to 30 millimeter of mercury. प्रोटीन्स जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स टकराते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं 25 टू 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वेयर दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग और कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं या कैरियर मतलब एज अ ट्रांसपोर्टिंग और कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स, या तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हार्मोन्स, ड्रग्स वगैरह, या ऐसा कैरियर मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स काम करते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स को भी हम ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स ही कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अपने ऊपर सब्सटेंस को अटैच करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। और रिसेप्टर्स हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है? यानी कि एक ड्रग किसी चीज के ऊपर आके अटैच हुई और वहां पे उसने एक्ट किया, ठीक, या टारगेट मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं इसे। ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो रिसेप्टर्स एज अ रिसेप्टर भी काम करती हैं। अगर आपको इसकी मजीद डेप्थ में जाके देखें तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं बेसिकली।
हेरिडिटी ट्रांसमिशन, अब ये देखें ये नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि ये कोई हेरिडिटरी मटेरियल के बात होने लगी है, यानी कि जीन्स की, क्रोमोसोम्स की या डीएनए की। दे परफॉर्म हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस। अच्छा, अब प्लाज्मा प्रोटीन्स, अब जो प्रोटीन्स हैं ये जो डीएनए, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स की हम बात करें या जीन्स की बात करें तो दे आर ऑल प्रोटीन इन नेचर। ठीक, तो ये प्रोटीन जो है ये हेरिडिटरी ट्रांसमिशन में भी मदद करती है। क्रोमोसोम्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट की वजह से होती है, और एंड क्रोमोसोम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन से क्या मुराद है? एनाफेज जो है वो एक ऐसा स्टेज है माइटोसिस के अंदर, यानी कि सेल डिवीजन के अंदर, जिसके अंदर जो वो सेंटर से ब्रेक डाउन होके तो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। आपने बस इतना याद रखना है, याद आपने सिर्फ यही रखना है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम मूवमेंट के अंडर आता है ये। और एनाफेज में क्या होता है कि वो 2 में डिवाइड होके मतलब 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से पूछ लें अगर कोई समझ नहीं लगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप इसमें से। सर ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा जरा बताएं, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ये ब्लड क्लॉटिंग का जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, वो कई ऐसी टाइप्स हैं उसकी, जैसे कि थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन। ये क्या करती हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। ये एज अ कोगुलेट, एज अ कोगुलेटिंग फैक्टर यूज करते हैं हम लोग। सिंपल जो है ना इसका, अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो इसका यही है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं टाइप्स फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन। ये कोएगुलेशन करवाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। ओके सर। प्रॉब्लम के कारण चलें, ठीक है, क्लियर है।